मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम कौन सा कोर्स चूज करें, पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग। क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड होता है स्टार्टिंग में, और सिंपल सी बात है कि भाई यही आपका टाइम होता है जब आप अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर सको। ठीक है, मैं आपको दोनों के बेनिफिट्स बताऊंगा और दोनों के नुकसान बताऊंगा। सबसे पहले अपन आते हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में कि भाई किससे अपना सिलेक्शन होता है। तो आपको आरयूएचएस का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग में थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, लेकिन आरयूएचएस के अंदर जो पैरामेडिकल है इसके अंदर थोड़ा कम कंपटीशन है। और अगर आपको जल्दी नौकरी पानी है तो आप पैरामेडिकल कर सकते हो, और आपको एक आगे करियर ग्रोथ, बढ़िया करियर ग्रोथ देखना है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक 4 साल का कोर्स है, एक 3 साल का कोर्स है। जो पैरामेडिकल है इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे, जैसे बीएमएलटी है, बीएमआरटी है, ओटी है, डी फार्मा, बी फार्मा है। बीएससी नर्सिंग है, इसके अंदर आपको बीएससी नर्सिंग ही होती है और फिजियोथेरेपी भी होती है शायद, लेकिन बीएससी नर्सिंग खुद एक बहुत अच्छा कोर्स है। वो 3.5 साल का है, और जो 6 महीने की वो इंटर्नशिप है, तो मिला के 4 साल का हो जाता है। ठीक है, हम फीस की बात करते हैं तो जो पैरामेडिकल है इसके अंदर की जो फीस है वो फीस समथिंग प्राइवेट में ज्यादा है, गवर्नमेंट में भी थोड़ी सी ज्यादा है। प्राइवेट के अंदर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख की फीस है, लेकिन वहीं पर अपन बीएससी नर्सिंग में आते हैं तो उसकी फीस से पैरामेडिकल कंपैरिजन में ज्यादा है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा है। 1 लाख से 2 लाख के बीच में है उसकी फीस। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में तो उसकी SC ST जो बॉयज है उसके लिए 20,000 ही है, जो नॉर्मली गर्ल्स के लिए होती है, और जो जनरल के बॉयज है इनकी आपको 50,000 रुपए तक पड़ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि भाई अपन किस्मत ज्यादा पैसे कमा पाए। सीधी सी बात है, सब लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, और हाँ पैसे के लिए कर रहे हैं, कहने की बात तो यही है। तो देखो, ज्यादा पैसे अगर आपको कमाने हैं तो बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपको जल्दी नौकरी लगनी है तो पैरामेडिकल बेस्ट है। बीएससी नर्सिंग में अगर आपने नोट सेट निकाल लिया, रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती है, अगर आपने ये निकाली तो आपकी डायरेक्ट सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है, और 1 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत अच्छी है। पैरामेडिकल इसमें हाँ आपको मिल जाती है 30 से 40, 50 मैक्सिमम, इतने तक आपको स्टार्टिंग में मिलती है। ठीक है, तो ये कोई कम नहीं है, अच्छी सैलरी है, और अगर आपको स्टार्टिंग में जल्दी नौकरी लगना है ना तो पैरामेडिकल बेस्ट है। ठीक है, ये तो है नॉर्मली। अब हम आपको बताते हैं जो बीएससी नर्सिंग है इसमें आप जो पेशेंट है उससे फिजिकली मीट होते हो। ठीक है, आप उनका कि मतलब कि आप उनसे बोलते हो, आप उनसे बातचीत करते हो, तो आप मतलब आपको थोड़ा बढ़िया फील होता है कि आपको किस तरीके से जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप पैरामेडिकल में तो आपको मशीनों को ज्यादा, मतलब कि मशीनों के साथ ज्यादा रहना पड़ता है, उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज चाहिए होती है आपको, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वो फील्ड चूज करनी है जिसमें आप कि सामने जो पर्सन है उससे ज्यादा अच्छे से फील कर पाओ, ज्यादा अच्छे से बात कर पाओ, तो आप बीएससी नर्सिंग चूज करो। और आपको कि नहीं मुझे तो मशीनों के साथ रहना है, मशीनों के साथ काम करना है, तो आप पैरामेडिकल चूज करो। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या चूज करो। अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप बीएससी नर्सिंग चूज करो। और एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया था कि जो मीडियम टू एक्सलेंट बच्चा है ना, आई थिंक उसके हिसाब से आपको बीएससी नर्सिंग चूज करनी चाहिए। और जो मतलब कि मैं किसी की मतलब ब्रेन कैपेसिटी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसका थोड़ा ब्रेन कम चलता है तो आई थिंक आपको पैरामेडिकल चूज करना चाहिए। उसमें भी सैलरी अच्छी है, और आपको मतलब कि हाँ आपकी एक बढ़िया सैलरी हो जाएगी जिससे आपके घर वाले खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी का हम मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको आरयूएचएस की कट ऑफ जाननी है, कौन से कॉलेज में कौन से नंबर पे मिलेगा, तो वो मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।